नमस्कार दोस्तों, भारत गोल्ड एकेडमी में मैं भरत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का उस ग्रुप में जिसमें आप जुड़े हैं। बहुत से बच्चे अपनी यूपीएसआई को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, तो बहुत से बच्चे नहीं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 2015-2016 से लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार असफलता मिलती है। जो बच्चे मुझसे लगातार व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े होते हैं या कई बार कॉल पे बात होती है, तो बच्चे अपनी परेशानी बताते हैं कैसे वो बार बार 1 या 2 नंबर से असफल हो रहे हैं। ये ग्रुप उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे इस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, न कि उन बच्चों के लिए जो मौज मस्ती के लिए आएंगे और कुछ भी अपनी बातें रखेंगे। तो सबसे पहले फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन ग्रुप में। दूसरा, जैसे ग्रुप में बच्चों की संख्या किसी में 230, किसी में 240, तो कहीं ना कहीं 80 से 90 है। बाद में जो बच्चे और ऐड होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। जिन बच्चों को ऐड होना है उन्हें हम ग्रुप का लिंक सेंड कर देंगे, इसमें आ जाएंगे। इसका संचालन पूर्ण रूप से मैं ही करूँगा, प्राइवेसी इसमें तब तक रहेगी। इसका मात्र उद्देश्य है आपकी गुणवत्ता को बढ़ाना और एक सही तरीके से, सटीक तरीके से कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बार बार प्रयास करने के बाद भी आप अपनी सफलता से बहुत ज़्यादा दूर हैं, अपनी मंजिल से दूर हैं। बार बार कहने के बाद ही ये ग्रुप बनाए गए हैं। अभी क्योंकि लॉकडाउन है, क्लास भी हमारी, कोचिंग भी बंद है, दोनों कोचिंग हमारी बंद है नोएडा वाली, तो इसलिए थोड़ा प्रयास ये किया गया है तो कि आपसे रूबरू थोड़ा हुआ जाए। देखिए, मुझे कभी भी किसी बात का इस तरह का कोई लालच नहीं रहा और ना आगे रहेगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, पढ़ाया जाएगा, आपसे कोई पैसा लिया जाएगा। पेड कोर्स वाले बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। कोई मेहनत करता है तो उन्हें पूरा अधिकार है वो अपना मेहनताना लें, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपके साथ हूँ। और जो बच्चे मुझसे मेरे साथ जुड़े हुए थे जेल वार्डर से, उन्हें मेरे बारे में बहुत अच्छे पता है। किसी भी जानकारी, किसी भी पीडीएफ के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आइए बिना समय गंवाए अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा गंभीर लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई छोटी जॉब नहीं है। यूपीएसआई, यूपी दरोगा अपने आप में एक विवेचना अधिकारी होता है। लगभग 50,000 के आसपास यदि आप लगाएंगे, वैसे तो 44,000 होता है, लेकिन यदि आप लगाएंगे ओवरऑल 50,000 के आसपास की सैलरी होती है ईमानदारी की। बेईमानी वाली मैं बात नहीं करता। तो इतनी बड़ी पोस्ट, डबल स्टार, न सिर्फ आपके घर के आपके गर्व करेंगे, बाकी आपके परिवार वाले और आपके जो पूरा आपका खानदान और आपका गांव है, सभी आप पर गर्व करेंगे। दूसरा, ये नौकरी पाना बेहद आसान इसलिए होगा क्योंकि पहले से ज़्यादा वैकेंसी है। कठिन ये इसलिए है क्योंकि जो बच्चे यूपी कांस्टेबल में चले गए हैं वो भी इसका एग्ज़ाम देंगे। तो एक बार इसके बारे में जिक्र करते हैं, फिर आज बाद में बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसका पूरा संचालन ग्रुप का मैं करूंगा। समय समय पर आपको पीडीएफ देता रहूंगा, जरूरत पड़ी तो प्राइवेसी ऑन कर दी जाएगी। खुद की समीक्षा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार इस बात को कहते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं, सर हम इस बार कोई ना कोई रैंक लाएंगे, मतलब ये दूसरे नंबर पाएंगे, चौथे नंबर पाएंगे, अच्छे नंबर पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन मुझे डर है इस बात का कि आपके और कॉन्फिडेंस में ऐसा ना हो आप इस जॉब से भी हाथ धो बैठे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप किस तरह आप पढ़ सकते हैं और अपनी विवेचना कर सकें। सबसे पहले खुद की समीक्षा है। देखिए, आदमी का सबसे बड़ा जो टीचर होता है, सबसे बड़ा जो गुरु होता है, वो स्वयं होता है। आप अपने सबसे बड़े गुरु हैं। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे पढ़ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको पढ़ा दे, चक उसमें कोई भी हो सकता है। तो अपनी आप समीक्षा करें कैसे पढ़ना है एक तरीके से। मान के चलो, अब छोटी सी बात है, मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि ये बात मैंने अपने मन में सोच ली, मुझे अपने घर जाना है, तो 99% चांस है मैं अपने घर जाऊंगा। लेकिन यदि मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ जाऊंगा, तो इसका मुझे नहीं पता रहेगा। तो आप इस पर मन लगाकर एक डायरी आप ले लीजिए। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, आप एक डायरी लीजिए, डायरी में नोट कीजिए क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं। पीडीएफ आपको समय समय पर लगभग सभी चीज़ों की मिलती रहेगी। वीडियो, जो वीडियो बनाएंगे उसकी वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ इसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी।
टेलीग्राम चैनल पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप निश्चित रहे। आप कोई पर्सनल बात है, कभी देखिए मैं ज़्यादा नहीं कहता, बच्चे ज़्यादा होते हैं तो सबका जवाब देना पॉसिबल है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है ये बात करनी आपको बेहद ज़रूरी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर, ये मैंने जो आपको नंबर दिया था 9690609680, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी परेशानी कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन यदि ज़रूरी हो तो प्लीज़, कैसे हैं सर, कहाँ से हो सर, ये इस बातों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप अपना समय ना गंवाएं, क्योंकि समय कम है। जैसे कोरोना काल ख़त्म होता है तो यूपी के पास यही एक एग्ज़ाम रहता है सबसे पहले कराने के लिए। तो समय की कीमत को समझते हुए आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि उसके 2 में से कोई एक सब्जेक्ट उनका कमज़ोर रहता है, या तो मैथ रहता है या फिर रहता है जीके। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैथ वाले जो बच्चे हैं, अभी मैथ नहीं, सबसे पहले हम जो ध्यान देंगे वो हिंदी पर और जीके पर देंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की रेगुलर क्लास चलाएंगे। अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, बेहद नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें ये चाहिए सर हमारे 20 या 25 नंबर हमारे बस आ जाएं, तो उसके लिए फिर मैं अलग से बताता हूँ। कभी भी मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा इस तरह, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके लिए कोई पैसा मेरे द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं, हिंदी के लिए लगातार लगभग 2 क्लास मैंने दे दी है। एक टॉपिक कराएंगे, उसके बाद उसका टेस्ट देंगे। टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी है। हमारा टारगेट रहेगा हिंदी के अंदर कि आप 35 प्लस नंबर लेकर आएँ। इससे कम नंबर यदि आप ला रहे हैं तो आपका चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, स्कोर करने वाला सब्जेक्ट भी है। कैसे पढ़ाता हूँ ये आप जाके देख सकते हैं। और इसके 2 चीज़ें हैं, एक मैंने हिंदी का विकास, एक वर्णमाला, ये मैंने दे दिया है। वर्णमाला का टेस्ट मैं जल्दी आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें। दूसरा, मैथ को अभी बात नहीं करते, रुक जाइए। रीजनिंग के लिए रुक जाइए, इन्हें आप खुद से कीजिए। अभी जो आप कर चुके हैं उसका। जीके में यदि बात करूँ, जीके में बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूँ, मूल विधि में 8 से 10 नंबर, संविधान में 12 से 14, यूपी स्पेशल 4 से 6, भूगोल 4 से 6 और इतिहास 2 से 3। और अन्य मतलब कि जैसे आपका करंट हो, करंट तो इसमें भी आएगा यूपी स्पेशल में 1 या 2, या फिर भी तो आप इसमें मान के चलिए। अब हमें इसमें से कितने नंबर आ रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ मूल विधि में से हमें कम से कम 6 नंबर, संविधान में कम से कम 10 नंबर, यूपी स्पेशल में कम से कम 4 नंबर, भूगोल में 3 नंबर, ये हमें लाने हैं। इतिहास में एक नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। ये नंबर आप बड़ी सरलता से हासिल कर सकते हैं यदि आप सुचारू रूप से और एक सरल तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ते चले जाएंगे। ये मैं मान रहा हूँ। मूल विधि का पूरा, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं मूल विधि पढ़ाने के लिए 50-50 वीडियो उन्होंने डाल दी, और जैसे वो आपको LLB करा रहे हैं। देखिए बुराई मैं किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटी सी बात है, 10 नंबर की मूल विधि और 4 मान के चलो IPC कोई पढ़ा रहा है तो IPC के ऊपर ही 15-15 वीडियो बना दी जा रही है। मैंने पिछले वर्ष के बहुत सारे पेपर जो थे उनकी समीक्षा की, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। बताओ IPC की कौन सी धारा दंगे को बताती है, 144 धारा में क्या है। तो हम मुख्य इन पे ध्यान करेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा एक ही वीडियो में पूरी IPC खत्म करूंगा, और इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं 20 से 21 सारे एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, उससे संबंधित पर्सन। और बाद में मूल विधि खत्म होने के बाद 600 से 700 क्वेश्चन की एक टेस्ट ले लेंगे, और पूरा प्रयास ये करेंगे हमारे 6 से 7 नंबर उसी में कवर हो जाए। संविधान इसके बाद स्टार्ट करते हैं, यूपी स्पेशल उसके बाद सारी चीज़ें। इसकी PDF, भूगोल की PDF, ये पढ़ाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, इसकी PDF मैंने तैयार कर दी है लॉकडाउन में, और पूरा प्रयास ये किया लगभग 1100 से 1200 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ये आपको मैं तुरंत सेंड कर दूंगा, आप निश्चित रहे ग्रुप में ही। दूसरा, मैथ के लिए किसी को ज़्यादा परेशानी होगी या रीजनिंग के लिए तो मुझे बता दे। इसके लिए देखते हैं एक चैप्टर पर एक वीडियो, 40-40, 50-50 सवाल, बेस जो बेस होता है और प्रश्न उसी में डालकर ये तुरंत शुरू कर देंगे। दूसरा, 100% सिलेक्शन आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए एक सरल सा एक सूत्र है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप टॉपिक वाइज पढ़ें। टॉपिक वाइज पढ़ने का मतलब है आपके पाठ्यक्रम में जो भी है, आप सिलेबस निकाल लीजिए, अपने घर पे एक चार्ट लगाइए, चार्ट लगाओ और उस पर जितना भी पाठ्यक्रम है, हिंदी का, रीजनिंग का, जीके का, आप उस पर लिख दीजिए क्या क्या, और एक टॉपिक करके पढ़िए। दूसरा,
मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा ऑप्शनल पढ़ते हैं, वो टेस्ट टॉपिक वाइज पढ़ना नहीं है और टेस्ट लगाते हैं, उसका कोई बेनिफिट उन्हें नहीं होगा। यदि आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा। दूसरा, अभ्यास करें, ये पहला रखते हैं। दूसरे नंबर पर अभ्यास रखो। अभ्यास आप जो भी पढ़ते हैं नेक्स्ट दिन, क्योंकि देखिए 99% बच्चे ये नहीं करते, 99% बच्चे ये नहीं करते, इसलिए वो असफल रहते हैं। कोई भी चीज़ होंगे पढ़ लेंगे लेकिन उसका अभ्यास नहीं करेंगे, उसे याद नहीं करेंगे। मान के चलो पूरी आईपीसी आपने पढ़ ली, लेकिन आईपीसी पढ़ने के बाद भी आप उसका रिवीजन करते नहीं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, सवाल ये है पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कितनी चीज़ें बची हुई हैं। ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा वार्ड सिलेबस पढ़ लें और आपके दिमाग में कुछ ना बचे और आप विचलित हो जाएं कि क्या क्या पढ़ा जाए। तो आप इतना पढ़ो कि पेपर के 1 महीने पहले केवल आपको 1 महीने तक सिर्फ रिवीजन करना हो, न कि कोई नई चीज़ पढ़नी हो। तो 1% बच्चों में यदि आप आना चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ी बात है विगत प्रश्न पत्र, जो आपके लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर हैं। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि सभी को किताब जो है, बाज़ार में यदि बात करूँ तो 200 से 300 रुपये की किताब है। मेरे द्वारा यह प्रयास है आप सभी को फ्री में उपलब्ध करा दी जाए। इसकी PDF जितनी भी होगी, इसकी PDF मैं आपको जो पिछले पेपर थे, साथ ही साथ पूरा प्रयास ये करूँगा कि मैं पिछले साल का जितने भी एग्ज़ाम हैं एक एक करके सारे एग्ज़ाम को हम सोल्व कर लेंगे बोर्ड पर। आप रहेंगे तो इससे आपको बेहतर आसानी होगी। जैसे हम कोई संडे का टाइम लेंगे, कभी पहला पेपर दूसरे पेपर, कुल मिला के 23 पेपर्स हैं। ये चीज़ यदि आप कर लेते हैं तो आप निश्चित मानिए आप अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगती हैं तो आप इन ग्रुप में इनवाइट कर लिंक सेंड कर बच्चों को बुलाइए और ऐड कर दीजिए। उसके बाद प्रयास करेंगे, लगभग 2500-2600 बच्चे ऐड हो गए हैं, उससे ज़्यादा प्रयास करेंगे, देखते हैं। और दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार, आपका ये चीज़ रहना चाहिए कि दिन पे दिन जितनी भी वीडियो या जितनी PDF आपको मिले आप उसका अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें। दूसरा, ये चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है, सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जो सभी कहते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जितना आप मेरे साथ देंगे मैं उतना ही आगे बढ़ूंगा। आप ही लोगों का साथ है, साथ ही साथ मेरा हौसला बढ़ेगा कि आप लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ें। और ये वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ यही था कि आपको जानकारी पहुँचाई जा सके। दूसरा फिर से रिक्वेस्ट है, आपको यदि मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो आप इसे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका सपना मेरा सपना है और मेरा सपना आपका सपना है। आपका सपना UPSI का, पूरे तन मन से आपका साथ दूंगा। दूसरा, हो सकता है ये जरूरत पड़ी तो धन से भी देंगे। और दूसरा, मेरा जो सपना है, जल्द से जल्द आप जितनी जल्दी इस चैनल को ऊपर बढ़ाएंगे उतनी ही खुशी मुझे होगी।